हेलो एवरीवन। आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, कुछ वेरियस टास्क परफॉर्म किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा। किस लिए किए जाते हैं? गुड क्रॉप के लिए। उसको हम क्या बोल देते हैं? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोल देते हैं। कुछ स्टेजेस है हमारे पास, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोयल है, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इन सब प्रैक्टिसेस को हम क्या करेंगे, एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी मैं इनको, और डिटेल में हम इनको रीड करेंगे आगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? प्रिपरेशन ऑफ सोयल। द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द सोयल। अपर लेयर होती है जो अर्थ की, उसको हम क्या बोलते हैं? सोयल बोलते हैं। क्रॉप प्लांट्स है वो सोयल के अंदर ही ग्रो करते हैं, और जो प्लांट्स को है सोयल क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है? मिनरल, वाटर, एयर, ह्यूमस, एनकरेज, मतलब कि उसके अंदर वो अच्छे से फिक्स हो सके। प्रिपरेशन है सोयल की, सबसे पहला स्टेप है कल्टीवेशन के अंदर। जो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसके अंदर सबसे पहला स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोयल ही होता है। सोयल को अब हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? इसको हम 3 टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा हमारे पास? प्लोइंग आएगा। नंबर 2 पे लेवलिंग। नंबर 3 पे मैन्योरिंग। इनके बारे में अब मैं बताती हूँ। इन वन ऑफ दी स्टेप्स हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। तीनों की अलग अलग क्या है, सिग्निफिकेंस होंगी खुद की। अब जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सोयल इज कॉल्ड द प्लोइंग। मतलब कि इसके अब हमारी मतलब नॉर्मल हम देखें क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो हमारी सोयल होती है उसको हम लूजनिंग करते हैं, या फिर उसको टर्न करते हैं। मतलब उसकी हल्की हल्की सी खुदाई होती है जो, उससे क्या होगी, हमारे जो प्लांट्स होंगे वो अच्छे से जर्मिनेट कर सकेंगे, निकल सकेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? प्लोइंग बोल देते हैं। प्लोइंग और टाइलिंग, इसका अदर नेम क्या है? टिलिंग और टाइलिंग ऑफ फील्ड इज डन बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट द कॉल्ड द प्लो। अब जो इसके अंदर प्लोइंग की जाती है वो एक स्पेशल इम्प्लीमेंट से की जाती है, जिसका नाम क्या होता है? प्लो होता है। प्लो किस चीज़ के बने हो सकते हैं? वुड से भी बने हो सकते हैं, आयरन से भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि सिर्फ उनकी जो आगे वाली टिप होती है वो ही सिर्फ आयरन की बनी हो, और बाकी कंप्लीट पीछे वाला वुड का भी हो सकता है। प्लोज है पुल्ड बाय अ पेयर ऑफ बुल्लॉक्स। अब आप सबने ये सब तो देखा होगा, जैसे हमारी पिक्चर के अंदर दिखा रखा है कि जो ये मैन लेके खड़ा है ये इम्प्लीमेंट को, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लो बोलते हैं। ये हमारा इम्प्लीमेंट है, और इनको क्या है? बुल्स हैं आगे से दो, या फिर हम इस दूसरे वाली इमेज के अंदर हमारे पास ट्रैक्टर शो कर रखा है कि ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? हमारी प्लोइंग कर रहे हैं। ठीक है। छोटी छोटी फील्ड्स के लिए हमारे पास एनिमल्स भी काफ़ी होते हैं, कि स्मॉल फील्ड्स के अंदर हम प्लो है एनिमल्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बड़ी फील्ड्स हो जाती हैं उनके लिए हम क्या है? ट्रैक्टर्स को यूज़ करते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या क्या है? ठीक है, हमने पढ़ा है कि लूजनिंग करना है सोयल की। इसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1 क्या होएगा कि लूज सोयल ऑलवेज अलोज द प्लांट रूट टू पेनिट्रेट फ्रीली। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हमारे पास सोयल है जो, वो क्या होएगी? लूज होएगी। मतलब कि उसके अंदर हम अच्छे से जो प्लांट ग्रो होंगे वो बहुत अच्छे से हो सकते हैं। उनकी रूट्स क्या है? अच्छे से पेनिट्रेट कर जाएगी, मतलब नीचे तक आराम से जा सकती है वो। जितनी ज़्यादा डीप जाएगी उतने अच्छे से वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी, और उतने अच्छे से हमारा प्लांट ग्रो करेगा। नंबर 2 पे हमारे पास क्या होएगा कि सोयल को अगर हम लूज़ करते हैं तो उससे क्या होएगा? जो हमारी रूट्स हैं वो इजीली ब्रीद कर सकेंगी, अच्छे से सांस ले सकेंगी। ये इससे क्या होएगी, जो मतलब लूज़ की है हमने सोयल, तो बहुत सारा एयर स्पेस कंटेन कर सकती है हमारी सोयल, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया, वो खुली खुली सी होगी, लूज़ होगी है। लूज़ सोयल हमारे पास क्या करेगी? वोम्स वगैरह को भी अच्छे से ग्रोथ करवा पाएगी, माइक्रोब्स को, जिससे क्या है, मतलब जैसे हमारे पास क्या आएगा? सोयल अच्छे तरीके से, और भी जितनी ज़्यादा लूज़ होएगी प्लांट्स उतना जल्दी मैच्योर होएगा और अच्छा हमें प्रोडक्शन देगा। उसके बाद 4th नंबर पे क्या आता है? अप्रूट्स होती है जो हमारी, मतलब कि जो वीड्स होती है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती ना, वो भी इजीली निकल सकते हैं अगर हमारे पास प्लोइंग हुई है उसकी। ठीक है। और अगर प्लो करने के बाद क्या होएगा, कोई भी वीड्स वगैरह होंगी उनकी जड़ वगैरह निकल जाएंगी, मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स हमें नहीं चाहिए उन प्लांट्स की, उनकी जड़ निकल जाएगी, तो वो उनकी अपने आप डेथ हो जाएगी। उसके बाद 5th पॉइंट हमारे पास क्या आता है? लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग प्लोइंग brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। इसका मतलब ये है कि नीचे की सोयल ऊपर आ जाएगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच सोयल है जो, वो नीचे से ऊपर आ जाएगी। अगर हमारी सोयल क्या है? ड्राई हो जाती है, और उसको बड़े बड़े जो टुकड़ों में टूटेगी वो क्रम्बल्स को प्लोइंग के टाइम पे, तो मड क्रम्स आर देन ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग अ सोयल प्लैंक। उसके बाद क्या होगा? अगर मान
मान लो हमने प्लोइंग की है और बड़े बड़े इस तरीके से कुछ टुकड़े बन रहे हैं हमारे पास उसके सोयल के, तो उसके बाद हमारे पास एक इम्प्लीमेंट और होता है जिसका नाम क्या होता है, क्रम्ब क्रशर होता है। इन क्रम्स को क्या है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे, ठीक है, या फिर उनको तोड़ देंगे। द प्लोइड सोयल है क्वाइट लूज सो इट इज़ लाइबल टू बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वाश्ड अवे बाय द रेन वाटर। जो हमारी ये इतनी लूज होनी चाहिए कि वो अगर हवा वगैरह आए तो इधर उधर उड़ भी सके और वॉश वगैरह भी हो सके, ठीक है। द रिमूवल ऑफ टॉप सोयल बाय विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सोयल इरोजन। अब हमारा जो ये क्या होएगा, हवा से उड़ जाती है हमारी जो सोयल होती है, देखिए आपने थोड़ी बहुत तेज हवा आ जाए तो उसे इधर उधर उड़गी या फिर पानी के साथ है वो बहगी, इसको हम क्या बोलते हैं, सोयल इरोजन बोलते हैं। जो प्लोड सोयल होती है इज लेवल बाय प्रेसिंग इट विद द वुडन लेवलर सो दैट द टॉप सोयल इज नॉट ब्लोन अवे बाय द ड्रेन्ड ऑफ बाय द वाटर। अब इसके अंदर इसने ये बताया है कि हमारी जो सोयल होएगी वो उसका सोयल इरोजन हो जाएगा ऐसे तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होगी, लूज हो चुकी है। तो उसके लिए अब हम सेकंड स्टेप क्या यूज़ करते हैं, लेवलर यूज़ करते हैं। वो है या तो वुड का होता है या आयरन का होता है। उससे वो उसको थोड़ा थोड़ा है ना प्रेस कर देता है, जिससे कि हमारी ना तो हवा के साथ उड़ेगी और ना ही पानी के साथ बहेगी, ठीक है, जो हमारी सेफ रहेगी सोयल हमारे पास। द लेवलिंग ऑफ प्लो सोयल, अब हम इसके मतलब जो हमारा हमने बोला था कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसका लेवलिंग हो जाएगा। लेवलिंग के कुछ रीजंस है या बेनिफिशियल क्या किस लिए हो सकता है वो। द लेवलिंग ऑफ प्लोड फील्ड प्रिवेंट्स द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और वाश्ड अवे बाय द रेन वाटर। इसका मतलब ये है कि टॉप फर्टाइल सॉइल है वो प्रिवेंट रहेगी, इधर उधर नहीं जाएगी। और लेवलिंग ऑफ प्लोड सॉइल हेल्प इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होएगी वाटर की, मतलब अच्छे से जब हम इरीगेशन करेंगे, पानी देंगे जब पौधों को हम, तो वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होएगा पूरी फील्ड में, ये नहीं होएगा कि कहीं ज़्यादा कहीं कम होएगा। लेवलिंग से तीसरा हमारे पास क्या होएगा कि मॉइस्चर वगैरह है वो लूज नहीं होएगा अगर हमने लेवलिंग की है तो उसकी। अब जो लेवलिंग है प्लो की, जैसे हमने प्लोइंग की थी सबसे पहले तो उसके अंदर हमारे पास प्लो यूज़ हुआ था, इसी तरीके से लेवलिंग करते टाइम भी लेवलर यूज़ होता है। एक इम्प्लीमेंट है जिसका नाम क्या है, लेवलर है। सोयल लेवलर है एक, या ये मैंने अभी आपको बताया था, एक या तो वुड का होएगा या फिर आयरन का बना होता है ये, ठीक है। ये भी इसी तरीके से बुलडॉग्स और ट्रैक्टर के द्वारा ही इसको यूज़ किया जा सकता है, जैसे पीछे हमने पिक्चर में क्या देखा था, प्लो के बारे में देखा था। मैन्योरिंग का अब एक पार्ट ये भी आता है कि मैन्योरिंग, मैन्योरिंग का क्या मतलब हो सकता है। मैन्योरिंग मतलब क्या होता है कि सोयल्स के अंदर मैन्योर्स को ऐड करना। मैन्योर्स हमारे कुछ क्या है, सब्सटेंस होते हैं जिनसे हमारी सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और प्लांट्स की अच्छे से ग्रोथ हो सकती है। सम टाइम मैन्योर इज एडिड टू द सोयल बिफोर प्लोइंग। कभी कभार क्या होता है कि जो मैन्योर है वो कब ऐड कर दी जाती है, प्लोइंग से पहले, जो हमने अभी प्लोइंग पीछे पढ़ा है इससे पहले भी ऐड कर दी जाती है। अब इसकी मैन्योर की एडिशन किस क्या हेल्प करती है हमारे लिए कि अच्छे तरीके से वो सोयल के अंदर मिक्स हो जाएगा। प्लोइंग से पहले मैन्योर है सबसे पहले फील्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके बाद वो फील्ड के अंदर क्या है अच्छे से स्प्रेड किया जाएगा पूरी फील्ड के अंदर। जब ये फील्ड को प्लो किया जाएगा ना तो वो अच्छे से क्या है सोयल के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद क्या है क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होएगी। सो मैन्योरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सोयल। किस लिए की जाती है मैन्योरिंग, फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। अब एक बार सोयल जब प्लो कर ली, अब इसके अंदर जैसे हमारे प्लोइंग के अंदर 3 स्टेप्स आए थे, क्या क्या आए थे प्रिपरेशन के अंदर, प्लो हुआ था, लेवल हुआ था और मैन्योर हुआ था। उसके बाद हम क्या है रेडी है कि हमारे जो बीज है उनको हम सो कर सके उनके अंदर, ठीक है। तो सोयल को मतलब हम क्या करते हैं, वाटर करते हैं सोइंग से पहले। तो इसके अंदर अब तक हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोयल की प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन के अंदर क्या आएगा हमारे पास, 3 स्टेप्स होंगे, प्लॉड, लेवल्ड एंड थर्ड वन इज मैन्योर्ड। उसके बाद हम वाटरिंग करेंगे उसके अंदर फील्ड के अंदर, और उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, सोइंग के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको जो मैंने अभी पीछे आपको एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में बताया था, जैसे प्लो था, लेवलर था, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स भी बोल देते हैं। ये हमारी फील्ड के अंदर नेसेसरी होते हैं। क्यों नेसेसरी होते हैं, क्योंकि ये क्या है लूज भी करते हैं फील्ड्स को और ब्रेक भी करते हैं। साइज ऑफ ग्रेन्स मतलब ग्रेन्स निकालना, शुरुआत से लेके एंड तक जो भी हमारे पास इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं वो सारे नेसेसरी होते हैं एग्रीकल्चर के लिए। अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या मेन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लो, हो और कल्टीवेटर। ये 3 टाइप के हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास क्या आ रहा है, प्लो।
प्लो के बारे में अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ये दो तरीके का हो सकता है, या तो वुड का बना हुआ हो सकता है या फिर क्या ये आयरन से बना हो सकता है। ये सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का इम्प्लीमेंट होता है। किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? प्लोइंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब ट्रेडिशनल जो पहले लोग होते थे वो क्या करते थे? वुडन यूज़ करते थे, वुडन प्लो यूज़ करते थे। जैसे मैं आपको फिगर में एक बार दिखा देती हूँ। ये वाला हमारा क्या है? वुडन प्लो है, फिगर नंबर 4। इसके अंदर ये इसका हैंडल होता है, ये प्लो शेयर होता है जो मिट्टी के अंदर चलता है, ये प्लो साफ्ट होती है, और ये वुडन बीम होते हैं जो ये क्या है, यहाँ पे हमारे बुलडॉग्स लगाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताती हूँ कि वुडन प्ले के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जो मैंने अभी आपको बताई है क्या क्या है। प्लो साफ्ट है, प्लो शेयर है, हैंडल है और वुडन बीम है। ये चारों चीज़ें हैं, चारों चीज़ें के बारे में बताया मैंने आपको। अब हमारे पास नेक्स्ट इम्प्लीमेंट क्या आता है? हो आता है। हो भी क्या है? एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का एक टूल है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स, लूजनिंग और टर्निंग द सोयल। ये भी क्या है? वीड्स वगैरह को रिमूव करने में जैसे हमारा प्लो यूज़ होता था ऐसे ही हमारा हो यूज़ होता है। हो के अंदर क्या क्या होती है अब मैं आपको बताती हूँ कि हो के अंदर क्या है? हैंडल है, ग्रिप है, बेंट प्लेट है, रोड है, बीम है। ये सारी चीज़ें क्या है? हो के अंदर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर तो नॉर्मली आज के टाइम पे यूज़ भी किया जाता है, तो आप सबको वैसे भी पता ही होगा कि कल्टीवेटर होता क्या है। फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि कल्टीवेटर इज़ अ ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है। ये सिर्फ है एक ट्रैक्टर के साथ ही यूज़ किया जा सकता है, एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है। ये किस लिए यूज़ होता है? वही लूजनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है। और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं सोइंग के बारे में। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि हमारा सोइंग क्या होती है। सोयल इन द फील्ड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय प्लोइंग। अब जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या आएगी कि सोयल को हमने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है। कैसे प्रिपेयर किया? प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग के बाद हमने जैसे ही सोयल को प्रिपेयर किया है तब हमारे पास के एक प्रोसेस आती है जिसका मतलब क्या है कि सीड्स को पुट करना, या फिर बोल सकते हैं कि फील्ड के अंदर स्कैटर करना। उसके हम क्या बोलेंगे? सोइंग बोलेंगे। सोइंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन का। अब सोइंग करने से पहले हम सीड्स की क्वालिटीज़ को चेक करते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स को ही लिया जाता है जो क्लीन होते हैं, हेल्दी होते हैं, जिनके अंदर कोई डिजीज़ नहीं होती या कोई इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है। उनका हम क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद मेथड्स हैं सोइंग सीड के। हम किस तरीके से सीड्स को सो कर सकते हैं? सोइंग बाय हैंड। सबसे पहला क्या आएगा हमारे पास कि हम एक एक सीड्स को हैंड के थ्रू सो करें, या फिर दूसरा हमारे पास क्या आएगा? सोइंग विद अ सीड ड्रिल। एक सीड ड्रिल हमारे पास इम्प्लीमेंट है जिसको हम यूज़ करके सीड्स को सो कर सकते हैं। द सोइंग ऑफ सीड बाय हैंड इज कॉल्ड द ब्रॉडकास्टिंग। इसको अगर हम हैंड से करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रॉडकास्टिंग बोलेंगे। ठीक है। इन द सोइंग विद द हैंड और मैनुअली द सीड्स आर टेकन इन हैंड आर ग्रेजुअली स्कैटर्ड। अब जैसे हमारे पास क्या आएगा कि सोइंग हैंड के साथ हम करते हैं तो हम हैंड के ऊपर क्या लेंगे? हमारे सीड्स लेंगे और उनको है ना ऐसे ग्रेजुअली स्केयर्ड कर देंगे, मतलब स्कैटर्ड कर देंगे पूरी फील्ड के अंदर। इस मेथड को हम ज़्यादा अच्छा नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इससे क्या है, प्रॉपर स्पेसिंग भी नहीं आती। मतलब कहीं ये होता है कि बहुत ज़्यादा सीड्स इकट्ठे गिर गए हैं, कहीं स्पेस ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए इस मेथड को हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते और इसको अच्छा भी नहीं मानते हैं। Seeds scattered on the surface of soil for sowing can be picked up and eaten by the birds. अब ये भी आप सबको पता है कि ठीक है, सरफेस के बिल्कुल ऊपर ही गिरेंगे सीड्स, तो जैसे हम स्कैटर करेंगे तो वो क्या है, या तो उनको किसी कोई हाथ के साथ उठा भी सकता है, या फिर कोई बर्ड्स वगैरह आएंगे वो उनको खा जाएंगे, फिर हमारे पास फील्ड तो होएगी नहीं अच्छे से। तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम सीड ड्रिल से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब सीड ड्रिल क्या होता है? एक लंबा आयरन की ट्यूब जैसा होता है जिसके अंदर क्या होती है? फनल होती है टॉप के ऊपर, जहाँ हम क्या करते हैं? सीड्स को पुट करते हैं, वहाँ पे डालते हैं। उसके बाद क्या आएगा? नीचे कुछ एरोज फ्यूरोज बने होते हैं, उनसे क्या होएगा? एक प्लो मेक्स फ्यूरो इन द सोयल। सोयल के अंदर गड्ढे बनाते जाता है ना प्लो हमारा, इस तरीके से। तो सीड्स वहाँ पे सीड ड्रिल क्या करेंगे? रिलीज करते जाएंगे। सीड ड्रिल क्या है? धीरे धीरे सीड्स को रिलीज करता जाएगा और आगे चलता जाएगा। अब सीड ड्रिल को यूज़ करके सोइंग करेंगे हम, तो सीड्स हैं बिल्कुल करेक्ट डेप्थ पे जाएंगे। मतलब ना तो बिल्कुल ये है कि ज़्यादा ही नीचे गिरा दिए, ना ये है कि बिल्कुल ही ऊपर रह गया वो। उनकी अच्छे से स्पेसिंग भी होएगी, डेप्थ भी अच्छे से होएगी उनके, और इरेगुलर नहीं होएंगे वो, बिल्कुल रेगुलर रोज में होएंगे, बिल्कुल लाइन में चलेंगे वो। ठीक है। जब सीड्स हम सीड ड्रिल के थ्रू सो करते हैं ना,
तो वो सीड क्या है कवर हो जाते हैं सोइल के साथ साथ के साथ, तो उससे क्या है हमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसी इसी कारण क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा मेथड यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास इसके अंदर जो फिगर है इनके अंदर शो कर रखा है कि ट्रैक्टर से किस तरीके से हम ट्रैक्टर से ड्राइवन मॉडर्न सीड ड्रिल देख रहे हैं, और किस तरीके से बुलडॉग्स के थ्रू होती थी ये सीड ड्रिल। ठीक है, अब हमारे पास दो टाइप के सीड ड्रिल है। जैसे एक तो ट्रेडिशनली सीड ड्रिल थे जो पहले यूज़ किए जाते थे, एक हमारे पास क्या है मॉडर्न सीड ड्रिल्स है। जो पहले वाले सीड ड्रिल्स होते थे उनके अंदर क्या है एक टाइम पे एक ही रो में चला जा सकता था, कि सिर्फ वो एक ही फ्यूरो बनाएगी, एक ही लाइन बनाएगी, जिससे क्या है एक ही जगह पे सीड होंगे। पर जो अभी मॉडर्न वाले आए हैं उनके अंदर एक ही टाइम पे हम 4-5 रोज़ को इकट्ठा चला सकते हैं, इकट्ठी उनके अंदर क्या है सोइंग कर हो सकती है। मोस्ट ऑफ क्रॉप्स हैं जैसे कि हमारे पास क्या है वीट है, ग्राम है, मेज है, चना है, मिलेट एटसेट्रा, ये सारी क्या है सीड्स को डायरेक्टली ग्रो करवा सकते हैं हम इस तरीके से ग्रो करके। ठीक है, अब प्रिकॉशंस है, प्रिकॉशंस मतलब कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए सीड्स का ग्रो करवाते टाइम, उनकी सोइंग करवाते टाइम क्या क्या ध्यान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले हमारे पास यही आएगा कि वो राइट डेप्थ पे होने चाहिए। अगर वो बिल्कुल ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो वो ऊपर नहीं आ पाएंगे, फ्रूटनिंग नहीं हो पाएगी उनके अच्छे से। अगर वो ऊपर आ जाएंगे तो उनको बर्ड्स वगैरह खा जाएंगी। तो इसलिए क्या है सबसे पहले हमारे पास राइट डेप्थ होनी चाहिए उनकी, किस तरीके से सोन किए गए हैं। दूसरी बात है हमारे पास राइट इंटरवल होना चाहिए उनका, मतलब कि स्पेस अच्छे से होना चाहिए उनका। एक तो ये हो कुछ ज़्यादा स्पेस भी ना हो कि जिससे हमारी फील्ड ख़राब हो जाए खाली रह के, एक ये हो बिल्कुल पास पास ना हो जिससे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, मतलब कि प्लांट्स क्या हो जाएंगे बिल्कुल आपस में ओवर क्राउड होके अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या है उनकी स्पेसिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या है कि सीड्स शुड नॉट बी सोन इन ड्राई सोयल। अगर हम उनको ड्राई सोयल के अंदर अगर हमारे सीड ग्रो करने लग जाएं तो उसके अंदर हम डाल दे सोन भी कर दे तो उससे क्या है वो अच्छे से उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉइस्चर है सोयल के अंदर नेसेसरी होता है। नंबर फोर्थ पे क्या है ज़्यादा वेट भी नहीं होनी चाहिए हमारी सोयल। अगर ज़्यादा वेट हमारी सोयल होएगी तो उस पर क्या होएगा मतलब एक तो ये है कि बिल्कुल ड्राई है, ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा वेट होएगी तो वो थोड़ी सी सूखेगी ना, जैसे मतलब ये तो नहीं है हर टाइम वो गिल्ली रहेगी, तो सूखेगी, सूखते ही क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी जिससे जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर हमारे क्या होंगे सीड्स वगैरह जर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी प्रिकॉशंस को हमें ध्यान रखना है कि जब हम सोइंग करेंगे तो उनकी प्रिकॉशंस क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास एडवांटेज हैं कि जब हम एक सीड ड्रिल यूज़ करते हैं तो उनके लिए क्या क्या एडवांटेज हो सकती है, कि क्यों सीड ड्रिल को यूज़ करना चाहिए। जब हम एक सीड ड्रिल को यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा करेक्ट डेप्थ होएगी, करेक्ट इंटरवल्स होंगे, मतलब इनकी स्पेसिफिक जो स्पेसिंग्स है वो अच्छी होंगी। जो सीड सोन हम सीड ड्रिल से करते हैं वो रेगुलर रोज में होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, ओवर क्राउडिंग नहीं होंगी। और उसके बाद क्या आएगा जैसे जैसे हम सीड ड्रिल से सीड्स को सो करवाते जाते हैं तो वो साथ के साथ सोयल के से कवर होते जाते हैं, जिससे क्या है नहीं तो उनको कोई फिर हाथ के साथ या वैसे भी उठा नहीं सकता, और बर्ड्स भी उनको खा नहीं सकते, जिससे क्या है डैमेज नहीं होएगा। उसके बाद नंबर फोर्थ पे क्या आएगा सेव टाइम्स और लेबर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है आज के टाइम पे, टाइम ही ज़्यादा बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्या है टाइम को सेव करेगा और लेबर भी सेव होएगी हमारी। इसी के अंदर अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। इसके अंदर क्या होता है कि हमें पता है कि कुछ क्रॉप्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली सोयल के अंदर क्या करवा सकते हैं सीड्स उनके ग्रो करवा सकते हैं। बट कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जैसे हमारे पास क्या है पैडी है, टमाटोज़ हैं, चिल्लीज़ हैं, इनसे क्या होएगा कि सीड्स हैं सबसे पहले स्मॉल एरिया के अंदर हम उनको क्या करते हैं सोन करते हैं, कि जैसे नर्सरी बोल दिया उसको या छोटी सी कोई प्लॉट होगी लैंड होगी उसको बोल दिया। ठीक है, वहाँ पे क्या टिनी टिनी प्लांट्स आएंगे जिनको हम क्या बोल देंगे सीडलिंग्स बोल देंगे। अब बाय प्रोवाइडिंग देम विद द गुड डोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अच्छे से उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे के और उनको हम क्या करवा देंगे सीडलिंग्स करवा देंगे। उसके बाद जो यह सीडलिंग होएगी सी बेड के ऊपर होएगी, वो मतलब जो सीडलिंग हुई है
है उसको हम सी बेड बोल देते हैं या फिर नर्सरी बोल देते हैं, वहाँ से हेल्दी और वेल डेवलप्ड सीडलिंग्स को हम उठाएंगे, पिक करेंगे वहाँ से और उनको एक रेगुलर फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब ये प्रोसेस है ट्रांसफरिंग ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड, जहाँ हमने छोटे से एरिया में उनको सोन किया था, सीडलिंग्स बनी थी वहाँ से, और मेन फील्ड के अंदर जब उनको ट्रांसफ़र कर देंगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। अब इस ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि प्रॉपर डिस्टेंस होएगा। प्रॉपर डिस्टेंस होएगा तो उससे क्या होएगा कि वो अच्छे से क्या होएगी, सनलाइट ले सकेंगे, वाटर ले सकेंगे और न्यूट्रिएंट्स वगैरह को अच्छे से ले सकेंगे। और हर एक रो और हर एक सीड्स जो मतलब सीडलिंग्स डाल रहे हैं ना, उनके बीच में अच्छे से स्पेस होएगा। जैसे हमारी फिगर के अंदर शो कर रखा है कि जैसे सीडलिंग्स को उठा के और क्या है मेन फील्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके अब कुछ एडवांटेजेस है कि ऐसा क्यों किया जाता है। नेक्स्ट अब हम इनकी एडवांटेजेस के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी 4 टाइप से एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले क्या होगी कि हम बेटर और हेल्दी सीडलिंग्स को यहाँ से उठा सकते हैं, और जो हमारी बैड सीडलिंग्स होंगी उनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये पॉसिबल तो नहीं है, पर जो मतलब हमारे पास अगर हम डायरेक्ट सीडलिंग करते हैं पूरी बड़ी फील्ड के अंदर तो वहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता ये सब, ठीक है। तो इसलिए हम छोटे से जो एक जगह पर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं वो क्या है, कुछ एडवांटेजेस हैं। अब जो सेकंड पॉइंट है इसके अंदर क्या है कि बेटर पेनिट्रेशन होएगी, कि जो हमारी रूट्स होंगी वो अच्छे से डीपली पेनिट्रेट कर पाएंगे सॉइल के अंदर। नंबर थर्ड पे क्या होएगा कि बेटर डेवलपमेंट करवाएंगे शूट सिस्टम की। जैसे हमारे पास प्लांट के अंदर 2 सिस्टम्स होते हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। रूट हमारा क्या होता है, जो जितना हमें ऊपर दिखाई देता है धरती से वो क्या होता है, शूट सिस्टम होता है, और जो नीचे होता है वो रूट सिस्टम होता है। तो शूट सिस्टम की डेवलपमेंट भी अच्छे से होएगी। नंबर फोर्थ पे हमारे पास क्या होएगा कि जो हमारी ट्रांसप्लांटेशन होएगी अगर वो राइट स्पेसिंग पे होती है, कि अच्छे से उनकी स्पेसिंग अलो करते हैं, कि राइट जगह पे है उनके बीच में स्पेस अच्छे खासा ठीक है, तो उससे क्या होगी, सनलाइट की, वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की सबको अच्छे से डोज मिलेगी, कि मतलब सबको अपनी अपनी प्रमोशंस के लिए मतलब वो प्रमोट हो सके, अच्छे से ग्रोथ हो सके उनकी। अब जो ये प्रैक्टिसेस हैं हम ट्रांसप्लांटिंग के किस कल्टीवेशन में यूज़ करते हैं, पैडी क्रॉप के अंदर एंड इन द कल्टीवेशन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज और चिल्लीज। इनकी 2-3 कुछ एग्जांपल्स ये आ गए हमारे पास कि टोमेटो हो गया, चिल्ली हो गया, पैडी क्रॉप्स हो गया, इनको अंदर हम ट्रांसप्लांटेशंस करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।